बनेंगे ऐसे संयोग, होगा संतति का संयोग। यदि किसी भी नव दंपत्ति या किसी भी दंपत्ति के संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही, बार बार अड़चने आ जाती हैं, प्रेगनेंसी नहीं आती, या कहने लगे कि भाई कोख बंध चुकी है, या सब कहने लगे कि इसको संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी, तब ऐसी स्थिति में एक छोटा सा उपाय करें। लगातार 3 सोमवार करना है। अपनी लंबाई का एक कच्चा धागा लेना है। कच्चा धागा जिसे चरखे से काता गया हो, सूत से निकाला गया हो, उस कच्चे धागे में 7 गांठ लगाएं। 7 गांठ लगाएं। प्रत्येक गांठ पर एक मंत्र पढ़ें। श्री शंकर भगवान जी का महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 7 गांठ लगानी है, 7 बार मंत्र पढ़ना है। फिर इस धागे को एक छोटा सा कंकड़ लेना, पत्थर का कंकड़ लेना, उस पत्थर के कंकड़ पर लपेटकर अच्छी तरीके से लपेट देना, जिसमें कंकड़ पूरी तरह लिपट जाए। फिर इस कंकड़ को ले जाकर के शाम के समय बेल के पेड़ के नीचे रख देना। उस पर थोड़ा सा 2 या 4 चम्मच दूध चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद फिर इस कंकड़ के पास में एक घी का दीपक जला देना। घी का दीपक पूरब को मुख करके जलाना। इस क्रिया को पहले सोमवार करना। तब करना जब आप मंथली पीरियड से निवृत्त हो जाएं। सिर धोने के बाद जो भी पहला सोमवार पड़ेगा, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, पहले सोमवार में कर देना। इसके बाद दूसरा सोमवार आएगा। फिर इसी क्रिया को करना। अपनी लंबाई का कच्चा धागा लेना, उसमें 7 गांठ लगाना, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उस कच्चे धागे में 7 गांठ लगाना, 7 बार मंत्र पढ़ना। फिर दूसरा कंकड़ लेना, उस कंकड़ के ऊपर कच्चा सूत लपेट देना। फिर शाम के समय बेल के पेड़ के नीचे रखकर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देना। बछड़े वाली गाय का हो तो अत्युत्तम, किसी भी गाय का चलेगा। गाय का हो अच्छा, नहीं तो भैंस का भी चलेगा। वहीं घी का दीपक जला देना। तीसरे सोमवार को भी इसी क्रिया को करना है। जब हम तीसरे सोमवार में इस क्रिया को करेंगे, करने के बाद उस दिन हमें 4 धागे और अलग से लेने हैं। एक धागा अपनी लंबाई का कच्चा धागा, 7 गांठ लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें, कंकड़ पर लपेट देना, बेल के पेड़ के नीचे रख देना, घी का दीपक जला देना। एक धागा और लेना है, उस धागे को बेल के पेड़ पर बांध देना, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए बांधना, 7 गांठ लगा के बांधना। फिर अपनी मनोकामना बोल देना। दूसरा धागा भी अपनी लंबाई का ही लेना है, उसमें भी 7 गांठ लगानी। 7 गांठ लगा करके फिर इस धागे को वट वृक्ष के पेड़ पर बांध देना। फिर तीसरा धागा लेना, तीसरे धागे को 7 गांठ लगानी, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, पीपल के पेड़ पर बांध देना। चौथा धागा लेना, 7 गांठ लगानी, प्रत्येक गांठ पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, शिव पिंडी पर लपेट देना। 5वें नंबर का धागा 7 गांठ लगाना, 7 गांठ लगाकर प्रत्येक गांठ पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, उसे घर ला करके या घर के अंदर ही अपनी कमर पर बांध लेना। अब उस दिन तीसरे सोमवार को 6 धागे लेने हैं। एक कंकड़ पर लपेटना, एक बेल के वृक्ष पर बांध के आना, उसकी शाखा पर कहीं भी बांध सकते हैं, एक पीपल के पेड़ पर या पीपल की पेड़ की शाखा पर बांधना, एक कच्चा धागा वट वृक्ष की शाखा पर बांध सकते हैं, एक धागा शिव पिंडी पर बांधना।
5 धागे हो गए, छठे नंबर का धागा घर आ जाएंगे। मंदिर से जब घर आ जाएंगे, आने के बाद फिर उसे अपनी कमर पर बांध लेना। इस क्रिया को प्रदोष काल में करना, शाम के समय करना, जब सूर्य छिप रहा हो तब करना। 3 सोमवार आप कर नहीं पाएंगे, अगले मंथ जब आपको मंथली पीरियड होंगे, उसके बाद सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने के बाद आपके यहां प्रेगनेंसी आएगी और वो प्रेगनेंसी आपको संतान में पुत्र रत्न पैदा का संयोग बनाएगा। जैसे कि हमारा विषय था, बनेंगे ऐसे संयोग होगा संतति का योग। हमारा विषय था, बनेंगे ऐसे संयोग होगा संतति का योग। ये आपके यहां संतति उत्पन्न होगी। सरस्वती ज्योतिष चैनल के साधकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।